नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सौ पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के परिवहन में आज हम देखने जा रहे हैं वायु परिवहन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में वायु परिवहन, छत्तीसगढ़ में वायु परिवहन अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्टेशन इन छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वायु परिवहन में एक होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वायु परिवहन में एक होता है दोस्तों राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राष्ट्रीय हवाई अड्डा या राष्ट्रीय विमानतल, राष्ट्रीय हवाई अड्डा या बोलिए राष्ट्रीय विमानतल, राष्ट्रीय हवाई अड्डा या राष्ट्रीय विमानतल। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में कार्यरत, छत्तीसगढ़ में कार्यरत कुल एक राष्ट्रीय विमानतल है और एक विमानतल है दोस्तों प्रस्तावित, एक विमानतल है दोस्तों प्रस्तावित, एक विमानतल प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ में कुल एक राष्ट्रीय विमानतल है, नेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद नेशनल एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय विमानतल या राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों एक छत्तीसगढ़ में, लेकिन एक प्रस्तावित है दोस्तों, राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक प्रस्तावित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरा होता है एयर स्ट्रिप, दूसरा होता है दोस्तों हवाई पट्टी। छोटे जहाज को उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उपयोग किया जाता है दोस्तों हवाई पट्टी, एयर स्ट्रिप्स, हवाई पट्टी। छत्तीसगढ़ में कुल कार्यरत 9 हवाई पट्टी है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कुल 9 हवाई पट्टी है दोस्तों और एक भी हवाई पट्टी प्रस्तावित नहीं है। लेकिन पहले हवाई पट्टियों की संख्या थी दोस्तों 11, लेकिन जिसमें से 2 हवाई पट्टी स्थगित हो गए। स्थगित का मतलब होता है दोस्तों समाप्त हो गए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 हवाई पट्टी जिसको समाप्त कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, अर्थात वर्तमान में कुल हवाई पट्टियों की संख्या है दोस्तों 9 एयर स्ट्रिप्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एयर स्ट्रिप्स। तो यहां पर मोटा मोटी हमने क्या समझा, छत्तीसगढ़ में वायु परिवहन में हम देखने जा रहे हैं दोस्तों राष्ट्रीय विमानतल, एक विमानतल छत्तीसगढ़ में कार्यरत है जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डा या राष्ट्रीय विमानतल या एयरपोर्ट, नेशनल एयरपोर्ट। जबकि एक एयरपोर्ट जो कि प्रस्तावित है दोस्तों रायगढ़ राष्ट्रीय विमानतल, रायगढ़ नेशनल एयरपोर्ट, रायगढ़ नेशनल एयरपोर्ट, यह है दोस्तों प्रस्तावित है, अभी बनना प्रारंभ नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में हवाई पट्टी, छोटे जहाज को उतारने के लिए हवाई पट्टी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उपयोग किया जाता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में कुल 9 हवाई पट्टी है, 2 हवाई पट्टी राज्य सरकार की थी, इन्हें बंद कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले राष्ट्रीय विमानतल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में वायु परिवहन में पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रीय विमानतल। यह हमारा दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में यह पकड़ना है बस्तर, मिडिल पोर्शन में है दोस्तों यह आपका है दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर और यह है दोस्तों सरगुजा संभाग। यहां पकड़ना है कांकेर नारायणपुर, कांकेर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर नारायणपुर दंतेवाड़ा, सुकमा बस्तर कोंडागांव, इधर है दोस्तों बीजापुर, इधर है दोस्तों कबीरधाम राजनांदगांव, कबीरधाम राजनांदगांव, बेमेतरा दुर्ग बालोद, बलौदाबाजार, रायपुर धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद। यह आपका है मुंगेली पेंड्रा बिलासपुर, मुंगेली पेंड्रा बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा जांजगीर चांपा, कोरिया सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय विमानतल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय विमानतल, नेशनल एयरपोर्ट या राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल एक राष्ट्रीय विमानतल है, यह है दोस्तों रायपुर। रायपुर में यहां पकड़ना है दोस्तों माना, यह है दोस्तों माना, माना में स्थित है दोस्तों छत्तीसगढ़ के रायपुर के माना में स्थित है दोस्तों स्वामी विवेकानंद
विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डा या राष्ट्रीय विमानतल, राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिखिए या विमानतल, राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह है दोस्तों राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका पूर्व नाम था दोस्तों, इसका पूर्व नाम था दोस्तों माना हवाई अड्डा या माना राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका पूर्व नाम था दोस्तों माना राष्ट्रीय हवाई अड्डा या विमानतल हवाई अड्डा, लेकिन इसका वर्तमान नाम कर दिया गया है स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका नामकरण किया गया है दोस्तों, इसका नामकरण स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया दोस्तों 24 जनवरी 2012 को। 24 जनवरी 2012 को इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया दोस्तों स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि इसका स्वामित्व है भारत सरकार के पास। भारत सरकार के पास किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो होता है दोस्तों, उसका स्वामी होता है भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका स्वामित्व है दोस्तों भारत सरकार या केंद्र सरकार। इसका स्वामित्व है दोस्तों भारत सरकार, या हम कह सकते हैं केंद्र सरकार, भारत सरकार या केंद्र सरकार। इसका स्वामित्व है दोस्तों भारत सरकार या केंद्र सरकार। और स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डा का संचालन करता है दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका संचालन करता है दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, तो माना में स्थित है स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका पुराना नाम था दोस्तों माना राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका नामकरण किया गया 24 जनवरी 2012 को। इसका स्वामित्व है दोस्तों भारत सरकार के पास। इसका संचालन करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है रायगढ़। रायगढ़ जिले में यहां पर हमने जाना था दोस्तों, यहां पर है कोंडा तराई, यहां पर है दोस्तों कोंडा तराई, यह दोस्तों कोंडा तराई। ध्यान रखना है दोस्तों, कोंडा तराई में प्रस्तावित है एक नया हवाई अड्डा बनाए जाने को, जिसका नाम होगा रायगढ़ राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका नाम होगा दोस्तों रायगढ़ राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जो आपका स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों, जब ये दोस्तों अगर ये नेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा दोस्तों, तो इसे कर दिया जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये 2014 से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने को प्रस्तावित है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने को यह दोस्तों प्रस्तावित है। लेकिन अभी तक स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना है। यह बनने को है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह प्रस्तावित है 2014 से। 2014 से यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने को प्रस्तावित है दोस्तों। कोंडा तराई में एक नया हवाई अड्डा बनाए जाने को प्रस्तावित है दोस्तों, जिसका नाम होगा रायगढ़ राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह है दोस्तों प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक यह बनना प्रारंभ नहीं हुआ है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों छत्तीसगढ़। MOU में हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों 24 जुलाई 2013 को। MOU में हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों 24 जुलाई 2013 को। MOU में हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों 24 जुलाई 2013 को, अर्थात 24 जुलाई 2013 से यह प्रस्तावित है दोस्तों रायगढ़ राष्ट्रीय हवाई अड्डा 24 जुलाई 2013 से बनने को प्रस्तावित है। MOU में हस्ताक्षर किया था दोस्तों, यहां पर MOU में हस्ताक्षर किए थे आपके राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार प्लस
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, अर्थात यहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एमओयू में हस्ताक्षर हुआ है दोस्तों 24 जुलाई 2013, 24 जुलाई 2013 को हस्ताक्षर हुआ था। इसके तहत रायगढ़ के कुंडातलाई में बनना है दोस्तों रायगढ़ राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह 24 जुलाई 2013 से प्रस्तावित है। इसका भी स्वामित्व होगा दोस्तों भारत सरकार के पास, इसका भी स्वामित्व होगा भारत सरकार के पास, अर्थात केंद्र सरकार के पास, तथा इसका संचालन करेगा दोस्तों, इसका भी संचालन किया जाएगा दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यह हमने डिस्कस किया दोस्तों छत्तीसगढ़ का एक राष्ट्रीय हवाई अड्डा, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कार्यरत है और प्रस्तावित है दोस्तों रायगढ़ राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों हवाई पट्टियां। छत्तीसगढ़ में कुल 9 हवाई पट्टियां हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कुल 9 हवाई पट्टियां हैं, जिसमें से 5 हवाई पट्टी है राज्य सरकार का, 3 हवाई पट्टी है केंद्र सरकार का और 1 हवाई पट्टी है दोस्तों जिंदल जेएसपीएल का, जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का दोस्तों, अर्थात एक है दोस्तों निजी हवाई पट्टी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हवाई पट्टी अर्थात एयर स्ट्रिप्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में हवाई पट्टियां, छत्तीसगढ़ में हवाई पट्टियां, छत्तीसगढ़ में कुल 9 हवाई पट्टियां हैं दोस्तों, जिसमें से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसमें से केंद्र सरकार, जिसमें से केंद्र सरकार का है दोस्तों, केंद्र सरकार का है दोस्तों 3 हवाई पट्टी, राज्य सरकार का है दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन का है दोस्तों, राज्य सरकार कह सकते हैं या छत्तीसगढ़ शासन आप कह सकते हो, छत्तीसगढ़ शासन का है दोस्तों 5 हवाई पट्टी और निजी हवाई पट्टी जो कि है दोस्तों जेएसपीएल का, जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी लिमिटेड का दोस्तों 1 हवाई पट्टी। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कुल 9 हवाई पट्टी है। ध्यान दीजिएगा राज्य सरकार का पहले था 7 हवाई पट्टी, जिसमें से 2 हवाई पट्टी दोस्तों, 2 हवाई पट्टी स्थगित हो गए हैं, तो वर्तमान में कुल 5 हवाई पट्टी है राज्य सरकार के, अर्थात ओवरऑल कुल छत्तीसगढ़ में हवाई पट्टी है दोस्तों 9। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं दोस्तों राज्य सरकार के 5 हवाई पट्टी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों राज्य सरकार अर्थात छत्तीसगढ़ शासन, राज्य सरकार अर्थात छत्तीसगढ़ शासन के हवाई पट्टियां, के हवाई पट्टियां, छत्तीसगढ़ शासन के हवाई पट्टियां, छत्तीसगढ़ शासन के कुल 5 हवाई पट्टी है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन का पहला हवाई पट्टी है बैकुंठपुर के, बैकुंठ नामक स्थान में, बैकुंठपुर के, बैकुंठ नामक स्थान में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बैकुंठपुर के, बैकुंठ नामक स्थान में है दोस्तों बैकुंठ हवाई पट्टी। अंबिकापुर के दरिमा, अंबिकापुर के दरिमा, अंबिकापुर के दरिमा नामक स्थान में है दोस्तों दरिमा हवाई पट्टी। अंबिकापुर के दरिमा में है दरिमा हवाई पट्टी। यह है दोस्तों बलरामपुर, बलरामपुर के तामेश्वर नगर, बलरामपुर के तामेश्वर नगर में है दोस्तों, बलरामपुर के तामेश्वर नगर में है दोस्तों तामेश्वर नगर हवाई पट्टी। यह पकड़ना है अगडीह, जशपुर नगर के अगडीह नामक स्थान में है दोस्तों अगडी हवाई पट्टी। जशपुर नगर के, जशपुर नगर के अगडी नामक स्थान में है दोस्तों अगडी हवाई पट्टी। यहां पकड़ना है कोरबा में है दोस्तों कोरबा हवाई पट्टी। कोरबा हवाई पट्टी का स्वामित्व सीधे सीधे है दोस्तों सीएसईबी के पास, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास है दोस्तों इसका स्वामित्व, और सीएसईबी जो कि राज्य सरकार की एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है। यहां पर छत्तीसगढ़ में कुल 9 हवाई पट्टी है दोस्तों। सबसे नवीनतम हवाई पट्टी यही है दोस्तों तामेश्वर नगर हवाई पट्टी। यह है छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम हवाई पट्टी। यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम, छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम 9वां हवाई पट्टी, छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम 9वां हवाई पट्टी, छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम 9वां हवाई पट्टी यही है दोस्तों बलरामपुर के तामेश्वर नगर में। बलरामपुर के तामेश्वर नगर में है दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम 9वां हवाई पट्टी। इसका उद्घाटन किया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम हवाई पट्टी है दोस्तों
तामेश्वर नगर हवाई पट्टी, तामेश्वर नगर हवाई पट्टी, यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ का क्रम के आधार पर 9वां सबसे नवीनतम हवाई पट्टी, 9वां सबसे नवीनतम हवाई पट्टी। इसका उद्घाटन किया है दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया है 14 जनवरी 2016 को डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा। इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों डॉक्टर तत्कालिक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा 14 जनवरी 2016 को। तो यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ का 9वां सबसे नवीनतम हवाई पट्टी। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों केंद्र सरकार के 3 हवाई पट्टी। चलिए दोस्तों देखते हैं केंद्र सरकार के 3 हवाई पट्टी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केंद्र सरकार के अब हम देखते हैं 3 हवाई पट्टी। केंद्र सरकार के 3 हवाई पट्टी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं केंद्र सरकार के 3 हवाई पट्टी या भारत सरकार के 3 हवाई पट्टी। भारत सरकार के कुल 3 हवाई पट्टी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहला पकड़ना है बिलासपुर में, यह आपका है दोस्तों चकर भाटा, यह पकड़ना है दोस्तों चकर भाटा। केंद्र सरकार के छत्तीसगढ़ में कुल 3 हवाई पट्टी है। पहला है दोस्तों चकर भाटा। चकर भाटा हवाई पट्टी को प्रयोग किया जाता है दोस्तों इंडियन आर्मी के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा इसे प्रयोग किया जाता है। दूसरा है दोस्तों दुर्ग में, यहां पर पकड़ना है दोस्तों नंदिनी, यह है दोस्तों भिलाई से 30 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों, यह है नंदिनी, यह है दोस्तों नंदिनी। नंदिनी में पकड़ना है दोस्तों नंदिनी हवाई पट्टी। इसको उपयोग करता है दोस्तों सेल अर्थात भिलाई स्टील प्लांट, इसे प्रयोग करता है दोस्तों, इसे उपयोग करता है दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट सेल, जो कि भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी है। तीसरा पकड़ना है दोस्तों जगदलपुर, यह है दोस्तों जगदलपुर हवाई पट्टी, जगदलपुर हवाई पट्टी। इसको उपयोग करता है दोस्तों डीआरडीओ, डीआरडीओ, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको उपयोग करता है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन, इसको उपयोग करता है दोस्तों डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा, जो कि भारत सरकार की एक संगठन है। तो इस प्रकार से भारत सरकार की छत्तीसगढ़ में कुल 3 हवाई पट्टियां हैं। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ का एकमात्र निजी हवाई पट्टी, छत्तीसगढ़ का एकमात्र निजी हवाई पट्टी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का एकमात्र हम देखने जा रहे हैं दोस्तों निजी हवाई पट्टी, छत्तीसगढ़ का एकमात्र निजी हवाई पट्टी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का एकमात्र निजी हवाई पट्टी, छत्तीसगढ़ में एक है निजी हवाई पट्टी जो कि है दोस्तों जीएसपीएल का, जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का। यह है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है रायगढ़ में तेलई पानी, रायगढ़ में पकड़ना है दोस्तों तेलई पानी। रायगढ़ के तेलई पानी में है दोस्तों छत्तीसगढ़ का एकमात्र निजी हवाई पट्टी, निजी हवाई पट्टी रायगढ़ के तेलई पानी में है दोस्तों। यह है जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी लिमिटेड या जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र हवाई पट्टी है। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों वायु परिवहन के बाद छत्तीसगढ़ में जल परिवहन। छत्तीसगढ़ में एकमात्र राजकीय जल मार्ग है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एकमात्र राजकीय जल मार्ग है। तो देखने जा रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में जल परिवहन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में जल परिवहन। छत्तीसगढ़ में जल परिवहन में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ में एकमात्र है दोस्तों राजकीय जल मार्ग। छत्तीसगढ़ में एकमात्र है दोस्तों राजकीय जल मार्ग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
छत्तीसगढ़ में एकमात्र है दोस्तों राजकीय जलमार्ग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समझते हैं। यह आपका पकड़ना है दोस्तों, इधर है दोस्तों महाराष्ट्र, यह पकड़ना है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यहां पर है दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक में है दोस्तों त्र्यंबक की पहाड़ी। महाराष्ट्र के नासिक में है दोस्तों त्र्यंबक की पहाड़ी। महाराष्ट्र के नासिक में है त्र्यंबक की पहाड़ी। त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक से उद्गम हुआ है दोस्तों गोदावरी नदी का। तो गोदावरी नदी इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए छत्तीसगढ़ के बीजापुर और महाराष्ट्र के बीच 24 किलोमीटर का बॉर्डर बनाते हुए, यहां पर दोस्तों 24 किलोमीटर का बॉर्डर बनाते हुए त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक से उद्गम हुआ है दोस्तों गोदावरी नदी का जिसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर, और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा के बाद। लेकिन भारत की, दक्षिण भारत की यह सबसे लंबी नदी है दोस्तों गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक से उद्गम हुआ है गोदावरी नदी का, यह छत्तीसगढ़ के बीजापुर और महाराष्ट्र के बीच 24 किलोमीटर का बॉर्डर बनाते हुए दोस्तों इस प्रकार से, यहां पर है दोस्तों तेलंगाना, यहां पर है दोस्तों तेलंगाना, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है आपका, यह है उड़ीसा राज्य, यह है दोस्तों उड़ीसा राज्य, यह है दोस्तों उड़ीसा राज्य, यह है उड़ीसा राज्य। यहां पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है दोस्तों तेलंगाना, यह है दोस्तों तेलंगाना, यह सेक्शन है दोस्तों आपका तेलंगाना, यह सेक्शन है दोस्तों आपका तेलंगाना। यहां से तेलंगाना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है, यह पकड़ना है दोस्तों तेलंगाना, यह है दोस्तों तेलंगाना। यहां पर पकड़ना है दोस्तों, यह आपका है महाराष्ट्र, यह है दोस्तों मध्य प्रदेश, यह जानते हैं हम लोग दोस्तों मध्य प्रदेश, यह आपका है दोस्तों मध्य प्रदेश। यह थोड़ा सा सेक्शन है दोस्तों उत्तर प्रदेश का, और यह है दोस्तों झारखंड, यह है दोस्तों झारखंड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक की पहाड़ी से उद्गम हुआ है दोस्तों गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ के बीजापुर और महाराष्ट्र के बीच 24 किलोमीटर का बॉर्डर बनाते हुए महाराष्ट्र, आपके तेलंगाना, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा एंटर करती है दोस्तों उड़ीसा, और उड़ीसा से फिर से एंटर कर जाती है आंध्र प्रदेश, और यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में बहते हुए आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास जाके गिर जाती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यह है दोस्तों गोदावरी नदी। उसके बाद देखते हैं, यह पकड़ना है दोस्तों उड़ीसा में यहां पर है दोस्तों कोरापुट जिला। ध्यान दीजिए, उड़ीसा के कोरापुट में है दोस्तों सिंक्रम की पहाड़ी। उड़ीसा के कोरापुट में है दोस्तों सिंक्रम की पहाड़ी। उड़ीसा के कोरापुट में पकड़ना है दोस्तों सिंक्रम की पहाड़ी। यह है दोस्तों उड़ीसा का, यह है दोस्तों उड़ीसा का कोरापुट जिला उड़ीसा। यहां पर है दोस्तों सिंक्रम की पहाड़ी से उद्गम हुआ है दोस्तों सबरी नदी का। सबरी नदी इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए थोड़ा सा ये बस्तर जिले को टच करते हुए सुकमा जिले से बहते हुए ये आके गिर जाती है दोस्तों कूनावरम के पास आपके गोदावरी नदी में। ये कूनावरम के पास आके गिर जाती है दोस्तों कूनावरम, जो कि है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कूनावरम के पास आके गिर जाती है दोस्तों गोदावरी नदी में। इसके तट पर है यहां पर कोंटा, सुकमा का कोंटा। तो सुकमा के कोंटा और आंध्र प्रदेश के कूनावरम के बीच में यहां पर सबरी नदी में बनाया गया है दोस्तों राजकीय राजमार्ग। तो यहां पर सबरी नदी में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबरी नदी सिंक्रम की पहाड़ी कोरापुट से उद्गम हुआ है दोस्तों सबरी नदी का। यह आपकी है दोस्तों शबरी नदी, यह आपकी है दोस्तों शबरी नदी। शबरी नदी का प्राचीन नाम है दोस्तों कोलाब। यह आपकी है दोस्तों शबरी नदी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपकी है शबरी नदी। शबरी नदी का प्राचीन नाम है दोस्तों कोलाब। शबरी नदी की कुल लंबाई है 418 किलोमीटर, जबकि शबरी नदी का छत्तीसगढ़ में लंबाई है दोस्तों 173 किलोमीटर। और शबरी नदी कोंटा से प्रवाहित होते हुए दोस्तों कूनावरम के पास आगे गिरती है गोदावरी नदी में। तो कोंटा से लेकर कूनावरम तक बनाया गया है दोस्तों राजकीय राजमार्ग। कोंटा से कूनावरम तक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोंटा से कूनावरम तक
35.8 किलोमीटर का बनाया गया, लगभग 36 किलोमीटर का बनाया गया है दोस्तों राजकीय राजमार्ग। तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र राजकीय राजमार्ग है दोस्तों कोंटा से कुनावरम तक, सबरी नदी पर, सबरी नदी पर। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय राजमार्ग है दोस्तों कोंटा से कुनावरम तक, जिसकी लंबाई है 35.8 किलोमीटर, सबरी नदी पर। सबरी नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 418 किलोमीटर, जबकि सबरी नदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई है 173 किलोमीटर। तो यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग।